नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है वचन। मीता के मन में भय समाया हुआ था कि कहीं अभी के मम्मी पापा उसे अस्वीकार न कर दें। एक हादसे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। पहले पिता, फिर उसकी माँ भी उसका साथ छोड़कर परलोक सिधार गई थी। एक अभी के सिवा उसका साथ देने वाला और कोई नहीं था। अभी 2 साल पहले ही उनकी सोसाइटी में आया था। उसका गांव शहर से दूर था। अभी प्रतिष्ठित कंपनी में सर्विस करता था। वह अकेला ही रहता था। धीरे धीरे अभी और मीता में नज़दीकियां होने लगी और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसकी मम्मी भी अभी को पसंद करती थी, उसे बेटे की तरह प्यार करती थी। अभी ने उसकी मम्मी के अंतिम समय में मीता का हाथ कभी न छोड़ने और जीवन भर का साथ निभाने का वचन दिया था। अभी मीता के साथ अपने घर पहुंच चुका था। उसके साथ एक लड़की को देखकर गांव के लोगों की नजरें उन्हें घूर रही थीं। अभी के घर में उसकी माँ मालती देवी, पिता ब्रजभूषण सिंह जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके साथ उसकी बड़ी दीदी विभा और जीजा अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। अभी के बाहर रहने के कारण विभा, जिसका घर गांव से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित था, वह अपने पति के साथ अपने पिता के घर पर ही रहती थी। घर के सामने माँ को देखकर उनके चरणों को स्पर्श करने के बाद अभी अपनी माँ मालती देवी से लिपट गया। बहुत दिन बाद आया है बेटा, और यह लड़की कौन है तेरे साथ? मालती देवी मीता की तरफ इशारा करते हुए बोली। मीता, यह मेरी मम्मी है। अभी मीता की ओर देखते हुए बोला। मीता ने झुककर मालती देवी के चरणों को स्पर्श किया। खुश रहो बेटी, मालती देवी मीता को आशीष देते हुए बोली। चलो मम्मी, अंदर चलो, कहकर अभी मीता के साथ घर के अंदर जाने लगा। किसे ले आए अभी भैया अपने साथ? अपनी दीदी को नहीं बताओगे? अभी की बड़ी बहन विभा मीता की ओर देखते हुए बोली। दीदी प्रणाम, कहते हुए अभी ने विभा के चरण स्पर्श किए। सब कुछ बताऊंगा दीदी, अभी मीता को बैठने का इशारा करते हुए बोला। मामा मामी को लेकर आए हैं मम्मी, विभा का बेटा बंटी खुश होते हुए बोला। चुप हो जा बदमाश, सबको अपनी मामी बनाने लगता है, विभा बंटी को डांटते हुए बोली। अभी बंटी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। मीता बुद्ध की तरह चुपचाप बैठी थी। आ गया शहर से? 2 महीने क्यों नहीं आया? फोन करके काम बताता रहा, हमें भी तो पता चले क्या काम फंस गया था। अभी के पिता अंदर आते हुए बोले। कुछ नहीं पापा, बाद में बताऊंगा, अभी ब्रजभूषण सिंह के चरण स्पर्श करते हुए बोला। खुश रहो, यह लड़की कौन है? ब्रजभूषण सिंह ने अभी से सवाल करते हुए बोले। मीता ने अभी के पापा के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। पापा, अभी तो मैं आया हूँ, बाद में बताऊंगा, अभी विनती करते हुए बोला। ठीक है बेटा, ब्रजभूषण सिंह मुस्कुराते हुए बोले। अब उससे सवाल ही करते रहोगे या उससे कुछ खाने पीने को भी दोगे? सब लोग शांत हो गए। अभी और मीता थके हुए थे। खाना खाकर वे जल्दी सो गए। विभा परेशान थी। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। अपने पति पिंकू सिंह के आने पर वह देर रात तक मीता के बारे में ही बात करते रहे। दूसरे दिन सुबह अभी ने अपने मम्मी पापा को मीता के बारे में सारी बातें बिना किसी संकोच के बताईं और उसे अपना जीवन साथी बनाने के फैसले एवं मीता की मां को दिए गए वचन के बारे में सारी बातें स्पष्ट रूप से अपने माता पिता के सामने रख दी। देखने में तो सुंदर सुशील लड़की है, मुझे तो पसंद है,
मालती देवी खुश होते हुए बोली। ठीक है, मगर उसकी जाति क्या है बेटा? ब्रजभूषण सिंह अभी से सवाल करते हुए बोले। पापा, वह गुप्ता है, ठाकुर नहीं है, अभी हिचकिचाते हुए बोला। सुनकर ब्रजभूषण सिंह खामोश हो गए। वह कुछ नहीं बोले। ठीक है, अब मैं दामाद जी और अपने नाते रिश्तेदारों से इस बारे में राय मशवरा करके जवाब दूंगा, कहकर ब्रजभूषण सिंह कमरे से बाहर चले गए। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे मीता बेटी पसंद है, मालती देवी अभी को दिलासा देते हुए बोली। विवाह और उसके पति पिंकू सिंह ने ब्रजभूषण सिंह को भड़काना प्रारंभ कर दिया और उन्हें रिश्ते नाते और इज्जत का हवाला देकर ब्रजभूषण सिंह को मीता और अभी की शादी के खिलाफ करने में कामयाब हो गए। अभी बेटा, हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते। मीता अच्छी लड़की है, लेकिन हम उससे अपनी बहू नहीं बना सकते। यह हमारा अंतिम फैसला है। ब्रजभूषण सिंह अभी को हिदायत देते हुए बोले। ठीक है पापा, फिर मैं भी अपने वचन का पालन करूंगा। आखिर मेरे शरीर में आपका ही खून है, मैं अपने वचन से कैसे मुकर सकता हूँ। मैं कल ही वापस चला जाऊंगा और मीता से शादी करूंगा। अभी ब्रजभूषण सिंह के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। यह तू क्या कह रहा है बेटा? मालती देवी उदास होते हुए बोली। ठीक कह रहा हूँ मम्मी, आखिर मैं अपने वचन को कैसे झुठला सकता हूँ। मीता की माँ को मैं आपकी तरह समझता था। एक माँ को दिया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? अभी मालती देवी से लिपटते हुए बोला। मीता खामोश चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। वह खुद को कोस रही थी कि उसके कारण आज अभी अपने पापा से उसके लिए तकरार कर रहा था। वह करती भी तो क्या, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मीता, तुम परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ और जीवन भर साथ रहूंगा। चलो हम लोग वापस शहर चलते हैं। अभी मीता को चलने का इशारा करते हुए बोला। कुछ ही देर में अभी मीता को साथ लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मालती देवी ने बुझे हुए मन से उन दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया। विवाह और उसका पति पिंकू सिंह अभी को जाते वक्त देखने तक के लिए बाहर नहीं आए। 2 साल बीत चुके थे। अभी और मीता को एक हुए। वह अब 2 नहीं थे, 3 हो चुके थे। एक नन्ही सी गुड़िया उन दोनों के साथ खेलने के लिए मौजूद थी। अभी के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। मीता, देखो किसका फोन है? अभी मीता की ओर देखते हुए बोला। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से मालती देवी की आवाज आई। मम्मी प्रणाम, कैसी हैं आप? मीता सम्मानपूर्वक बोली। कुछ देर बाद बात करने के बाद मीता घबरा गई और फोन रखते हुए बोली। चलिए, हमें आज ही गांव चलना है। मीता घबराए लहजे में अभी से बोली। मीता, घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ? मम्मी पापा ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस हमें गांव चलना है, कहकर मीता खामोश हो गई। तुम तो जानती हो पापा नाराज हैं, जब वह बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा, अभी उदास होते हुए बोला। मीता ने बिना रुके मालती देवी से हुई बातें अभी को बताईं, जिसे सुनकर अभी के होश उड़ गए। वह अपने ऑफिस में सूचना देकर बिना देर किए मीता और अपनी नन्ही गुड़िया को लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। मालती देवी मीता और अभी से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। मम्मी, आप चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे, हम हैं ना आपके साथ। अभी और मीता एक साथ मालती देवी से बोले। नन्ही गुड़िया को मालती देवी की गोद में देते हुए मीता मालती देवी का दुख कम करने की कोशिश कर रही थी। अभी के घर से अलग होते ही ब्रजभूषण सिंह को उसके दामाद
पिंकू सिंह ने विभा के साथ मिलकर अपना असली रूप दिखा दिया था। पहले उन्हें मीता अभी के खिलाफ भड़काया, उन्हें अलग करने का ताना बाना खींचा, फिर ब्रजभूषण सिंह की करोड़ों की जमीनों को धोखाधड़ी करके अपने नाम करवा लिया था। ब्रजभूषण सिंह अपनी बेटी और दामाद की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं कर सके और अपने बेटे के साथ अन्याय करने के गम से उन्हें अटैक आ गया था। वे अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। अभी बिना देर किए अस्पताल की तरफ चल पड़ा। वहाँ डॉक्टरों से बात करने के बाद वह मीता को मां की देखभाल करने के लिए गांव में छोड़कर ब्रजभूषण सिंह को शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में रेफर कराकर दिन रात एक करके अपने पिता ब्रजभूषण सिंह को मौत के शिकंजे से बचाने में कामयाब हो गया। एक हफ्ता बीत चुका था। मालती देवी मीता के साथ हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। ब्रजभूषण सिंह की हालत पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। वह बैठे हुए थे। मालती देवी उनके पास आते ही रोने लगी। अरे रोती क्यों हो? अभी मैं जिंदा हूँ। ब्रजभूषण सिंह मुस्कुराते हुए बोले, यह लीजिए पापा, आपकी नन्ही पोती। मीता नन्ही गुड़िया को ब्रजभूषण सिंह की गोद में रखती हुई बोली। ब्रजभूषण सिंह नन्ही गुड़िया को देखकर भाव विभोर हो गए। उसे दुलारते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मीता बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या करता बेटी? बेटी ने तो दामाद के साथ मिलकर मुझसे मेरे बेटा बहू, संपत्ति, नन्ही गुड़िया सब कुछ छीनकर मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। मेरी मति भ्रष्ट कर दी, सिर्फ अपने मतलब और लालच के लिए। आज वही बेटा बहू मेरे लिए तड़प रहे हैं, जिन्हें मैंने गले लगाने के बजाय धुतकार दिया था। कहकर ब्रजभूषण सिंह फूट फूट कर रोने लगे। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? हम आपसे कभी अलग थे ही नहीं। आप रोइए नहीं, अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हैं। अभी ब्रजभूषण सिंह को समझाते हुए बोला, लोग बहू को ही गलत समझते हैं, मगर आज इस कलयुग में बेटी भी दामाद के साथ मिलकर धन दौलत संपत्ति के लिए अपने माँ बाप को धोखा कर सकती है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। मालती देवी गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक कहती हो मालती, लेकिन मैं उनकी इस धोखाधड़ी के लिए उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, और वही करूँगा जो एक धोखेबाज के लिए करना चाहिए। ब्रजभूषण सिंह गंभीर होते हुए बोले, चलिए पापा, घर चलिए, आप पूरी तरह से ठीक हैं। अभी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं अभी गांव नहीं जाऊंगा। मैं कुछ दिन अपनी बहू और गुड़िया के साथ रहूंगा। ब्रजभूषण सिंह नन्ही गुड़िया को पुचकारते हुए बोले, नहीं पापा, अब हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। हम सब लोग गांव चलेंगे और वहीं रहेंगे। मीता खुश होते हुए बोली, हाँ पापा, मैं रोज गांव से ही ऑफिस जाऊंगा आऊंगा। अभी सामान उठाते हुए बोला। मालती देवी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मीता जैसी समझदार सुशील बहू पाकर ब्रजभूषण सिंह नन्ही गुड़िया के साथ खेल रहे थे। आज उन्हें अपने बेटे अभी पर गर्व महसूस हो रहा था, जिसने अपने वचन का पालन किया और मीता जैसी बहू को उनके बुढ़ापे की लाठी बनाकर उनके जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण कर दिया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।